वीर जी उठो ना, आपको ऐसे देख के मैंने बहुत डर लग रहा है वीर जी, उठो ना प्लीज। राजवीर उठ बेटा, मैं कहता हूं उठ। और शेर पुत्र है तू मेरा, इतनी सी चोट से तेरे को कुछ नहीं हो सकता। देख और जिद ना कर। और कितना तड़पाएगा तू अपने बाप को? हाँ राजवीर उठ बेटा उठ। ओए खोते के पुत्र, अपने बाप की बात नहीं मानेगा क्या? उठ। ओए जा, जल्दी से जाके बेबे को लेके आ। ये बदतमीज है, बेबे की आवाज नहीं सुनेगा ना तो उठेगा नहीं। जा जा। बेबे मंदिर गई है, वो जब तक वीर जी ठीक नहीं हो जाते वो वहीं पर रहेंगी। राजवीर! राजवीर! बगा साहब, राजवीर को होश आ रहा है। अजूनी, अब टेंशन की कोई बात नहीं, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। आउट ऑफ डेंजर? यस यस। वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर तू बढ़िया है। तो इस घर में नहीं रह सकती, मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। बगा साहब, अब इन्हें आराम की जरूरत है, तो आप प्लीज यहाँ से हाँ चले जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई चलो चलो चलो। ओ बस हरमन बस। की होया? हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है। He is a danger out। माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र। अजूनी, जो तूने आवाज दी ना उसी से राजवीर ने हरकत की। अरे आवाज से नहीं, वो दवाई से हरकत हुई है उसकी। अगर आवाज से ठीक होने लग जाते ना तो डॉक्टर सब्जी बेचते। सही है। गोरा जी, आप अभी तक गए नहीं हैं? आओ मैं छोड़ देता हूँ, खाओ। पापा जी, मुझे इस घर में राजवीर लेकर आया था। पूरे रीति रिवाज के साथ उसने मुझसे शादी की, और जब तक राजवीर खुद मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओए, तू अपने आप यहाँ से जाएगी या तुझे धक्के मार के इस घर से निकालें? अरमान, क्या कर रही हैं आप? अरे पराये घर की कुड़ी है, लोग क्या कहेंगे कि बग्गा खानदान अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? अरे तू तो सियानी बियानी है, हैं? गोरा जी को मैं छोड़कर आता हूं। अरे एक फोन तो उठाना था ना मेरा। कितनी टेंशन में था मैं यहाँ। मैं क्या हुआ वहां? तू कुछ छुपा रही है मुझसे? अरे क्या हुआ?
अरे हुआ क्या है बिंदु, सच सच बता मुझे। वीर जी वो उन लोगों के यहाँ गए तो आपके खानदान की परछाई भी मेरे पुत्र पर पड़ी ना, तो बीजी मैं उस परछाई को भी आग लगा दूंगा। आओ बुरा खानदान, ले जाओ अपनी बेटी को। जब तक राजवीर ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगी उसके पास। ये मेरी लड़ाई है, इसे मुझे खुद ही लड़ना है। इतना कुछ हो गया और तुम लोग उसे वहां अकेले छोड़ा है, क्यों? आयशर, हमने तो उसको बहुत समझाया पर उसने हमारे साथ आने के लिए मना कर दिया। अरे वो लाख मना करे, मेरी बच्ची को जितना झेलना था झेल लिया उसने। चुनी, मैं तेरे साथ हूं पुत्र, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो गया मेरी वजह से? आज राजवीर की लाइफ मेरी वजह से खतरे में है। इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हूँ मैं? अभिमान मेरे सर चढ़ा है या अपमान से अंधी हो गई थी? राजवीर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। डॉली, नौकरों को बोल दो कि तुरंत ये सारा कचरा उठा के घर से बाहर फेंके। बेबी जी, राजवीर ठीक है ना? ए, तेनू की लगता है ये नाटक करेगी, हम पिघल जाएंगे और घर में वापस ले लेंगे तुम्हें? उसका बुखार उतरा कि नहीं उतरा? अरे राजवीर का क्या, तेरा बुखार हम सब के सिर पे चढ़ गया है। और जब तक तू यहाँ से जाएगी नहीं ना, उतरेगा नहीं। अपना ये जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल यहाँ से। तो राजवीर का दिल तेरे पे आ गया, इसलिए तुझे हमने घर के अंदर ले लिया, वरना तेरी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े रहने की। और तूने क्या किया? उंगली पकड़ाई तो हाथ पकड़ लिया। राजवीर को हमसे अलग करना चाहती थी, और तूने क्या समझा कि राजवीर के कंधे पे बंदूक रख के हमको मारेगी और हम सहन कर लेंगे? अरे बग्गा खानदान का खून है। राजवीर अभी भी हमारी मुट्ठी में है, और यह मुट्ठी इतनी आसानी से ढीली नहीं होगी। बेबी जी, ये शादी बेशक मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, लेकिन पिछली सारी बातें भूलकर सिर्फ राजवीर के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ। आज उसकी हालत जो कुछ भी है वो मेरी वजह से है। प्लीज मुझे उसकी सेवा करने दीजिए, अपनी गलती का प्रायश्चित करने दीजिए प्लीज। देखा बेबे, इसको अभी भी वीर जी की फिक्र नहीं है। इसे तो बस अपना प्रायश्चित करना है, इसलिए इस घर में रहना चाहती है। नहीं,
बेबे जी, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दे सकती है ना। आज राजवीर ने मेरी आवाज सुन के रिस्पॉन्स दिया था ना। प्लीज बेबे जी, सिर्फ उसके लिए मुझे अंदर आने दीजिए। क्या तू यहाँ से निकल दिया नहीं, वरना धक्के मार के निकाल देंगे हम। जब तक राजवीर मुझे इस घर से जाने के लिए नहीं कहता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है ना, तो निकल जा इस घर से, वरना तेरी ऐसी हालत करूंगी ना कि तेरा जो बाप है ना मास्टर, 100 बार भी कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ेगा ना, तो तेरा एक नाखून तक नहीं देख पाएगा वहां पे। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कब तक मेरा पुत्र एकदम ठीक हो जाएगा? बस एक हफ्ते में रिकवरी। साहब जी, सेठी साहब का फोन है, उनको आपसे जरूरी बात करनी है। जाओ भाई। अरे अर्जेंट में। अच्छा, एक्सक्यूज मी भगत साहब, इनके सामने अगर आप बातें करेंगे तो इनको तकलीफ होगी, तो प्लीज आप एक काम कर, तू जा बाहर तो चल। हाँ जी सेठी साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी बग्गा साहब। क्या हाल चाल है? कैसे याद किया? बस ऐसा ही बग्गा साहब। और राजवीर कैसा है? ओह, वो बिल्कुल चंगा है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। एक्चुअली कल सवेरे में हरियालीपुर आ रहा हूँ, अच्छा, तो मैंने सोचा कि आपसे भी मिलता चलूं और इसी मौके पर राजवीर और आपकी नई बहू का आशीर्वाद भी दे दूंगा। हाँ 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 हाँ, फिर ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर रखता हूँ, कल सवेरे मिलते हैं। ठीक है जी, जी सत श्री अकाल। साहब जी, क्या सोच रहे हैं आप? मंगीराम, खेत में सांप जहरीला हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ना चूहे खा जाता है और किसान की मदद करता है, हैं? इसलिए दोस्त तो पक्का हो गया वो, लेकिन वो काटे नहीं, इसका ध्यान हमें रखना है। कुछ समझ में आए? तू वही चूहा है, यहां से चले जा, इससे पहले कि वो जहरीला सांप तुझे खा जाए। चल, अरे शोर मचाता है इतना ही। रुको, पापा, बेबे, इतनी छोटी सी बात के लिए हम जैसे खानदानी लोग अपनी बहू को घर से नहीं निकालते। बेबे, इसकी यही गलती है ना कि इसने राजवीर की बीमारी के बारे में हमको पहले नहीं बताया। लेकिन ये राजवीर से नफरत करती है, ये मैं मानने को तैयार नहीं। भाई, राजवीर को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी ऐसे कह के तो इसने अपने घर वालों को भेजा था यहां से। कोई छोटी बात थी बेबे? नहीं ना? ये तो मेरी रानी बहू है? मैं रविंद्र बग्गा हूं, जो पूरा जिला है ना मेरे नाम से कांपता है। आज मैं तेरे सामने झुक के पूछ क्यों? राजवीर की प्यार की वजह से। लेकिन उसने तेरे सामने पूंछ हिलाई, हम सबके खिलाफ जाके, वो उसने ऐसा क्यों किया? पूछ क्यों? तेरे प्यार की वजह से। ये प्यार बहुत बेकार शब्द है, बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी गलतियां करवा लेता है।
देख बहू, अब तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, इस घर में रहेगी। मजाल है कोई तेरे को कुछ कह सके? कोई नहीं कुछ कहेगा। पापा जी, मेरे को तो वो बात भी याद है, कहा था ना मैं कोई भी प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। आप कुछ भी कहें मैं प्रायश्चित करूंगी, ऐसा कहा था ना। तो ऐसा है बेटा कि मेरी ना 2-4 छोटी छोटी शर्तें, मान ले, उसके बाद शौक से घर पे रहे, मानेगी? तो मेरी पहली शर्त है कि तू बेबे से माफी मांग ले। क्या हुआ? अरे बेबे अपनी तेरी ग्रैंड मदर की उम्र की है, माफी मांगने में कुछ जाएगा नहीं। चल पैर पड़। ओए कुड़ी, माथा टेक के माफी मांग।